नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 15। विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित ये 15वां पाठ है। ये पाठ मैं उन के लिए जो मेरे को बार बार फ़ोन या मैसेज करते हैं कि आपने विवाहहीनता के योग नहीं बताए। सबसे पहले मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं इन योगों से ज़्यादा महत्व उस बात पे देता हूँ जो मैंने पिछले पाठों में दोहराई है। जिस पाठ में हमने चर्चा की थी विवाह होगा या नहीं होगा, क्योंकि सप्तम सप्तमेश या कारक कितना ही पीड़ित क्यों न हो, ये भी मैंने कहा कि उनके पीड़ित होने के बावजूद अगर सूर्य, गुरु और मंगल बलवान हैं, शुभ हैं, अच्छे स्थानों में केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो शादी होगी। मैंने ये जो श्लोक या ये जो योग मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, मैंने भारतीय ज्योतिष और ज्योतिष रत्नाकर तथा कुछ और ग्रंथों से माध्यम से लिए हैं। आप भी वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा विश्वास किस पे रखता हूँ? उन परिस्थितियों पे जो हमने पिछले पाठों में डिस्कस कर लिया। हाँ, उनके साथ साथ ये योग भी हों तो अच्छा है, तो और भी हम दृढ़ता से ये कह सकते हैं कि शादी नहीं होगी। क्योंकि कारण बहुत है। ये कुछ ही लिखे हैं और कुछ मेरे पास और भी हैं। योग बहुत हैं, तो किस किस की चर्चा के कुछ एक मैंने आपके लिए जिन्हों महानुभावों ने जिन्होंने ये बार बार ये कहा, मैं उनके लिए ये लिख रहा हूँ। मैं ज़्यादा विश्वास उन परिस्थितियों में करता हूँ जहाँ सप्तम सप्तमेश कारक पीड़ित हो, उसके साथ साथ स्त्री जाति की कुंडली के लिए गुरु, सूर्य और मंगल भी पीड़ित हों। तो था D9 के चार्ट में लगन में 6, 8, 12 की राशि हो। ये मैंने जो कहा है ये 100% है। और उसके अलावा अगर योग भी बनते हैं तो हम विचार कर सकते हैं, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें दिए गए हैं, तो हमें विचार करने का कोई वो ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि अशुभ सप्तमेश 6, 8, 12 में, अशुभ सप्तमेश 6ठे, 8वें और 12वें स्थान में अस्त या नीच होकर बैठा हो, यानी बलहीन है। अस्त है, नीच है तो बलहीन है। बलहीन होकर कहाँ बैठा है? 6ठे, 8वें और 12वें भाव में। अशुभ सप्तमेश 6ठे, 8वें में बैठा हो और अस्त और नीच हो तो कहते हैं कि जातक की शादी नहीं होती या जातक की शादी में विघ्न पड़ता है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 6, 8, 12 के स्वामी, और इसके आगे उन्होंने लिखा 6ठे का स्वामी, अष्टम और द्वादश का स्वामी सप्तम में बैठा हो और उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। शुभ ग्रह कौन है? दोनों कारक ग्रह हैं शादी के, शुक्र स्थिर कारक, गुरु चर, दोनों ही नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह हैं। उनकी दृष्टि ना हो तो सब, और
वो सप्तमेश के साथ हो, और एक और भी कंडीशन लगा दी है, सप्तमेश के साथ हो। 6, 8, 12 के स्वामी सप्तम भाव में सप्तमेश के साथ बैठे हों और शुभ प्रभाव से हीन हो, तब भी शादी में प्रॉब्लम आती है। अगले जो योग है उसमें बताया गया है, शुक्र चंद्रमा की युति पर, शुक्र और चंद्रमा की युति हो, उनके ऊपर शनि और मंगल की दृष्टि, एक बार शनि की होगी, दूसरे पर मंगल की होगी, या दोनों युति करके बैठे हैं, दोनों के ऊपर दृष्टि हो, मंगल और शनि की दृष्टि हो, या उससे कोई संबंध बना रहे हो, या एक तरफ शनि हो एक तरफ मंगल हो, अशुभ कर्त्री जिसे बोलते हैं, मंगल और शनि चंद्रमा और शुक्र को अशुभ कर्त्री में रखे हुए हों, तो भी विवाहहीनता कहा जाता है। और उसके बाद लिखा है, पहले लगन सप्तम और 12वें में पाप ग्रह हो, लगन में, सप्तम में और द्वादश में। द्वादश से शय्या सुख मिलता है, सप्तम भोग का स्थान है, और लगन जातक खुद है। तीनों में अशुभ पाप ग्रह हो, पंचमेश चंद्रमा निर्बल हो, पंचमेश यानी चंद्रमा जो पंचम का स्वामी हो। पंचमेश चंद्रमा का अर्थ क्या होगा? कुंडली किसकी है? मीन लगन की कुंडली है। अगर मीन लगन की कुंडली होगी तभी चंद्रमा जो है पंचमें स्थान का स्वामी होगा। पंचमेश चंद्रमा निर्बल हो, बलहीन हो, तो जल्दी से शादी होती नहीं, अगर हो गई तो स्त्री बांध्य हो गई। इस जातक की जो पत्नी है बांध्य हो गई। उसके बाद शुक्र जो है शादी का कारक, शुक्र को शादी का कारक माना जाता है, तो वो बंजर राशि में हो। बंजर राशि कौन कौन सी है? मिथुन, सिंह और कन्या। बंजर क्या हो? जहां कुछ पैदा नहीं होता, ऐसी पृथ्वी, ऐसी भूमि जहां कुछ पैदा नहीं होता, बंजर। इसी प्रकार राशियों को भी बंजर कहा गया, मिथुन, सिंह और कन्या। अगर शुक्र कारक जो है बंजर राशि में है, तब भी कहा जाता है कि जातक की शादी में प्रॉब्लम होगी। वो तो कहते हैं कि शादी नहीं होगी, मैं कहता हूं कि प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद सप्तम भाव में बुध, सप्तम भाव में बुध किसके साथ बैठा हो? छठे के स्वामी के साथ या 12वें के स्वामी के साथ। छठे या 12वें के स्वामी के साथ अगर बुध सप्तम भाव में बैठा है तो भी जातक की शादी में प्रॉब्लम होती है, कई बार शादी नहीं होती। 3 ग्रह, 2 स्त्री जातक ग्रह और 1 सूर्य, यानी सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, इन तीनों के ऊपर शनि की दृष्टि हो। सूर्य, चंद्र और शुक्र, इन तीनों के ऊपर शनि की दृष्टि हो, तब भी जो है शादी में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, शादी में विघ्न होता है। हम तीन लगन डिस्कस करते हैं। 3 लगन कौन कौन से हैं? लगन, एक तो लगन है, दूसरा चंद्र लगन और तीसरा सूर्य से लगन। लगन, तीनों लगन
लगन, चंद्र लगन और सूर्य लगन। जब हम सुदर्शन चक्र की बात करते तो तीनों एक ही लाइन में होते हैं। इन तीनों के ऊपर, ये तीनों शनि के प्रभाव में हो, तीनों के ऊपर शनि का प्रभाव हो, एक के साथ बैठे हो, दो के ऊपर दृष्टि हो, या दो की युति है साथ में शनि बैठे, तीसरे पर दृष्टि हो, तीनों लगन शनि से प्रभावित हो, तब भी ऐसा कहा गया है कि जातक की शादी नहीं होती। और इसके अलावा और कि सप्तम भाव जो है शनि और सूर्य की कर्तरी में हो, शनि और सूर्य की कर्तरी में हो, ये सप्तम भाव है। एक तरफ सूर्य हो, एक तरफ शनि हो। सूर्य और शनि की कर्तरी में कहते तो हम अशुभ कर्तरी हैं, मगर एक तरफ सूर्य हो, दूसरी तरफ शनि हो, तब भी शादी नहीं होती, ऐसा कहा गया है बुक्स में। और उसके अलावा कई बार कहते हैं कि शनि एक दूसरे को सप्तम होकर, सूर्य और शनि एक दूसरे को सप्तम भाव से दृष्टि दे रहे हों, एक लग्न में बैठा है, दूसरा सप्तम में बैठा है, तो एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, या शनि इधर बैठा है, सूर्य इधर बैठा है, इसके उलट ऐसा भी अगर हो, तब भी शादी में विघ्न आता है। लगन और सप्तम दोनों में, एक में सूर्य, दूसरे में शनि। लगन में सूर्य होगा तो शनि सप्तम में, सप्तम में सूर्य है तो लगन में शनि, दोनों में अगर ऐसा होता है तो भी कहते हैं कि शादी नहीं होती। तो योग और भी बहुत है, मैंने ये डिमांड के ऊपर लिख दिए हैं, इनको आप अप्लाई करके देखिए। मैं जो है अपने जो पहले मैंने बार मेरे उसी पॉइंट पे आता हूँ कि अगर सप्तम सप्तमेश, इससे सप्तम और सप्तमेश पीड़ित तो हो सकता है, जैसे ये सप्तम है, हो सकता है इसमें सप्तमेश भी पीड़ित हो। सप्तम सप्तमेश और कारक पीड़ित हैं। उसके अलावा अगर गुरु, सूर्य और मंगल बलवान है स्त्री जातक के लिए, शुक्र और चंद्रमा बलवान है पुरुष जातक के लिए, तो शादी होगी। मैं फिर अपने उसी पॉइंट पे आता हूँ, तो शादी होगी। अगर वो भी पीड़ित हैं, पुरुष जातक के लिए शुक्र और चंद्रमा, और स्त्री जातक के लिए गुरु शुक्र और गुरु, सूर्य और मंगल, उसके साथ साथ अगर सप्तम सप्तमेश और कारक पीड़ित है तो शादी नहीं होगी। अगर इसके बावजूद अगर वो जो योगों की हमने चर्चा की है, आप उसके वो भी योग बनते हैं, तो सप्तम सप्तमेश कारक भी पीड़ित है, तो आप कह सकते हैं कि शादी नहीं होगी। तो इस पाठ में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।